और वो सही सोच को अभी क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने मन को सिखा रहे हैं कि जीवन में जब कोई बात आएगी तो सही सोच क्या है वो सिखाना है। जीवन में जो जीने का तरीका हमने बना लिया है वो ये है कि हम अपनी सोच को चूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसी जीवन की सिचुएशन वैसा हमारा रिएक्शन। तो जैसी बात आती है वैसा ही हम सोचते हैं। तो अगर बात अच्छी तो सोच अच्छी, और अगर बात अच्छी नहीं, ये सिचुएशन है, ये सोच है। अगर बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने मुझसे प्यार से बात किया, मैं खुश, इजी और इजी। बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने भी सम्मान दिया, बहुत इजी। तो बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने अपमान किया, बात उतनी अच्छी नहीं। उन्होंने रोज अपमान किया, बात बिल्कुल अच्छी नहीं। अब इसमें सोच अच्छी, पॉसिबल। किस किस को लगता है पॉसिबल, किसको लगता है नॉट पॉसिबल? ये वो हैं जिन्होंने अपमान किया। इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? खुद वो क्रिएट करते हैं। ये जो अपमान कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? वो खुद। अगर बाई चांस वो आज यहां बैठे हो, और हो सकता है साथ वाली कुर्सी पर बैठे हो, तो ये हो सकता है कि आपने उनको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा और उन्होंने कहना है ये मेरे लेफ्ट हैंड पे तो ये बैठे, इन्होंने काम ऐसा किया था जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। तो क्या हुआ, हम उनको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं और वो हमको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं। अभी आप साक्षी होकर देख रहे हैं तो आप कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो उनकी सोच थी, उन्होंने जो बोला वो उनके बोल थे, उन्होंने जो बिहेव किया वो उनका था। तो लेफ्ट हैंड सारा उनका था। अब राइट हैंड पे हम ले आओ ना, आपने हाथ इतनी जल्दी वापस कैसे रखा? लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे हम। इकट्ठे बोलते हैं, उनकी सोच किसकी थी? पक्का ना? श्योर? हमारी कोई गलती नहीं थी? ओके। उनकी सोच उनकी, उनका बिहेवियर उनका, हमारी सोच एक ही इक्वेशन है जो पूरी जीवन की क्वालिटी को बदल देगी। जब तक हम ये जीवन जिएंगे, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, इतनी बड़ी बात थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, तब तक ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन हमारे अनुसार होने वाली नहीं, उनका बिहेवियर हमारे अनुसार होने वाला। पक्का? पक्का? यस। क्योंकि उनका बिहेवियर कौन चूज करता है? वो खुद। हम उनके साथ कितना भी अच्छा करें, कभी कभी वो फिर भी कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे करने पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? उनके। सिमिलरली हमारी सोच और हमारा व्यवहार किस पे डिपेंडेंट है? हमारे। पक्का बोलो, पक्का? ऑलवेज। चाहे कोई भी बात आ जाए इस वाले हाथ पे, ऐसे घर जाके ये नहीं बोलना वो छोटी छोटी बातों में तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी बात में थोड़ी। इक्वेशन जो होती है वो सेम रहती है, इक्वेशन चेंज नहीं होता है, प्रॉब्लम्स चेंज होती है। राइट? तो हमें क्या प्रॉब्लम पता होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है, सिर्फ याद क्या रहना चाहिए? इक्वेशन। अब अगर तो सही इक्वेशन लिख दी ऊपर, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आंसर सही निकलने वाला है। लेकिन अगर गलत इक्वेशन लिख दी तो कितनी भी सिंपल प्रॉब्लम हो, इक्वेशन ही गलत लिखी है।
फिर हमने कहा मैंने इतना किया, इतना किया, इतनी मेहनत की, बच्चों का इतना ध्यान रखा, परिवार के लिए इतना त्याग किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। वाई? विच मीन्स सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, सिचुएशन इतनी छोटी हो सकती है कि हम कल सुबह मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक में अटक जाएं और लेट हो जाएं फ्लाइट के लिए, इतनी सी हो सकती है। या सिचुएशन इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की फैमिली में कोई शरीर छोड़ता है। ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड ट्रैफिक जैम से लेकर फैमिली की किसी मेंबर की डेथ होने तक कुछ भी हो सकता है। दिस इज सिचुएशन। इक्वेशन, इक्वेशन एक ही है कि सिचुएशन कोई भी हो, सोच कौन क्रिएट करता है? सोच कौन क्रिएट करता है? सोच कौन क्रिएट करता है? हम। अब जब ये इक्वेशन फिट हो गई कि सोच क्रिएट करते हैं हम, फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है कि यहां पे कोई भी बात हो, मुझे सही सोचना है, क्योंकि सोच क्रिएट करते हैं हम। मुझे सही सोचना है। इतनी पावर है हमारे अंदर, इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम जीवन की सबसे बड़ी बात, जिसके लिए दुनिया कहेगी कि नेचुरल है, अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो क्या होगा? नेचुरल की डेफिनेशन हमारी बहुत अलग है। लेकिन अगर ज्ञान समझ में आ जाए कि हमारे रोने से और हमारे उस तरह से अंदर सोचने से उस आत्मा को दर्द मिलता है, उसको दुख मिलता है, वो आत्मा पीछे की तरफ खिंचती है, वो आगे अपनी जर्नी पे सेट नहीं हो पाती है। जब इतना सब समझ में आ जाता है तो सही सोचना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। और तब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमारी जीवन में कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी, दैट इज वाई इट इज नो मैटर वॉट, कोई भी बात, हमारी सोच बात पर आधारित नहीं है। तो अगर आपको अपनी जीवन को अपने कंट्रोल में लाना है, संयम अपने ऊपर, अपनी परिस्थितियों पर रखना है, तो एक इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। कभी भी गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं, ये नहीं कहना बात ऐसी थी तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ। ये है गुलामी की जीवन। वे वी आर सेइंग कि यहां जो चलता है वो किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये सच नहीं है। और क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग रख दी, तो क्या हुआ? मन हमेशा खुश नहीं था, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा हमारे अनुसार सही नहीं थी। तो मन कभी खुश, कभी नाराज, कभी गुस्सा, कभी उदास, कभी इरिटेटेड, कभी चिंता, कभी डर, कभी जेलेसी, कभी कंपैरिजन, कभी कंपटीशन, क्योंकि हमारा मन उन पर डिपेंडेंट था। सेहत हमेशा परफेक्ट नहीं थी, रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं थे, काम हमेशा परफेक्ट नहीं था। और क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट नहीं था, सोच परफेक्ट नहीं थी। और क्योंकि सोच परफेक्ट नहीं थी, वो जो बातें बाहर थी वो और कॉम्प्लिकेटेड होती गई।